नमस्कार दोस्तों, एसएस सिलेक्शन के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं वो है द साइंटिफिक हिंदू चैनल का, जिन्होंने ये वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल है अरब राजकुमारी ने रखा हिंदू नाम, इस्लामिक देशों में मचा बवाल। भाई क्या हो गया, इस्लामिक देशों में क्यों बवाल मचा? चलिए आइए देखते हैं। हिंदू शब्द को लेकर इतिहासकारों में हमेशा मतभेद रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को मुगल आक्रांताओं ने हिंदू नाम दिया और उनके हिसाब से यह एक गाली है। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार हिंदू शब्द का उपयोग मुगलों के आने से भी पहले होता था। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के अनुसार हिंदू शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में भी है, जिसका अर्थ होता है गो भक्त, यानी गो की सेवा करने वाला। मोहम्मद और ईसा से भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हिंदू शब्द का प्रयोग दुष्ट दमन में दक्ष अर्थों में प्रयुक्त होता था। ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गो भक्त के रूप में होता है। इसी तरह और भी कई विद्वान अपने अपने हिसाब से हिंदू शब्द की व्याख्या करते हैं, परंतु वास्तविक सच क्या है इसको लेकर पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदू धर्म, जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं, इसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैं हिंदू शब्द पर इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू शब्द को लेकर आजकल ट्विटर और फेसबुक पर जंग छिड़ी हुई है, और इसका कारण है दुबई में हुई एक घटना, जिससे कट्टरपंथियों का पिछवाड़ा एक बार फिर दहक उठा है। 56 देशों के कट्टरपंथियों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बरनौल का स्टॉक कम पड़ गया। इसके अलावा दूसरी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जिसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। आखिर क्या है यह दोनों खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसको लेकर कई प्रकार के मत हैं। हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, इसको लेकर भी कई तरह की परिभाषाएं सुनने को मिलती हैं। इसके अलावा कट्टरपंथी व वामपंथी अक्सर यह कहते देखे जाते हैं कि हिंदू शब्द एक गाली है जो मुगलों द्वारा दी गई। दूसरों अर्थों में वह यह भी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। वामपंथियों के अनुसार सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को मुगलों ने हिंदू नाम दे दिया। हिंदू लोग जिन परंपराओं का पालन करते थे उसे हिंदू धर्म कहा गया। हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान नाम रख दिया। हिंदुओं द्वारा बोली जा रही भाषा को उन्होंने हिंदी नाम दे दिया, यानी ये सब मुगलों का ही दिया हुआ है। परंतु यह बात अब उन्हीं पर उल्टी पड़ गई और ये सब बातें कहने वाले अपना पिछवाड़ा बचा के घूम रहे हैं। दरअसल हाल ही में दुबई के शासक और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी शेख लतीफा अल मखतूम ने बेटी को जन्म दिया। राजकुमारी शेख लतीफा दुबई कल्चर एंड आर्ट्स अथॉरिटी की चेयरपर्सन और दुबई काउंसिल की सदस्य भी हैं। शेख लतीफा ने हालांकि पिछले महीने ही बेटी को जन्म दिया था, लेकिन बेटी की फोटोज 20 जून को सोशल मीडिया पर शेयर की गई और यह ऐलान भी किया गया कि इसका नाम रखा गया है हिंद। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जैसे ही यह खबर फैली, तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो उठी। न्यूज़ 24 ने एक ट्वीट किया कि दुबई की राजकुमारी ने दिया बेटी को जन्म, नाम रखा हिंद। राजकुमारी ने भारत से मिलता जुलता रखा नाम। और यह ट्वीट जैसे ही आया, सारे अब्दुल्स की जल उठी। इस ट्वीट के रिप्लाई में ठेके पर लिए गए 700 रुपए के ब्लू टिक के साथ अब्दुल नामक यूजर ने लिखा, हिंद मीन्स ब्रेव एंड कोरेजियस इन अरेबिक, स्टॉप फूलिंग भक्त्स। यानी ये अब्दुल कह रहा है कि अरेबिक भाषा में हिंद का अर्थ होता है बहादुर और साहसी, इसीलिए भक्तों यानी भारतीय हिंदुओं को मूर्ख बनाना बंद करो। अब सवाल उठता है कि यदि हिंद का अर्थ बहादुर और साहसी होता है तो फिर हिंदू शब्द गाली कैसे हुआ? दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हिंदू शब्द मुगलों ने दिया है तो इसका मतलब है कि मुगलों की नजर में भी ये हिंदू बहादुर और साहसी थे, जिनसे मुगलों की हमेशा फटी रहती थी। और शायद इसीलिए कई लोगों ने अलग अलग ढंग से अब्दुल को रिप्लाई भी किया है। जिनेश शाह नामक यूजर ने रिप्लाई करते हुए लिखा है, बिल्कुल सही, हिंद का मतलब है बहादुर और साहसी, यानी हिंद राष्ट्र भारत के निवासी बहादुर और साहसी थे, इसीलिए बाबर और लाखों आक्रमणकारी भारत को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। वैसे क्या आप अरबी भाषा जानते हैं? इसी तरह कई और लोगों ने भी मजेदार रिप्लाई किए हैं, जिनका उत्तर ना तो कट्टरपंथियों को देते बन रहा है और ना ही वामपंथियों को, क्योंकि हिंद, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, इन सब को
मुगलों द्वारा दी गई गाली कहा जाता था इन कट्टरपंथियों के द्वारा, लेकिन अब इनका झूठ पकड़ा जा रहा है जब संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने अपनी बेटी का नाम हिंद रख दिया है। बेचारों को ना ये बात उगलती बन रही है ना तो निगलती बन रही है। संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी द्वारा अपनी बेटी का हिंद नाम रखा जाना अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है। अब कुछ लोग यह कह सकते हैं कि इसका संबंध भारत से नहीं है, तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात हो, सऊदी अरब हो या फिर कोई भी इस्लामिक देश हो, कोई भी भाषा हो, हिंद नाम का सीधा सीधा संबंध भारत से ही है। और जिनको नहीं पता वह जा करके रिसर्च कर लें, अगर इसका कुछ और भी अर्थ होता हो तो वह हमें बता सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब भी बेहद खामोशी के साथ भगवामय होता दिखाई दे रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सऊदी अरब स्कूलों के टेक्स्ट बुक को इतनी सावधानी और खामोशी के साथ बदल रहा है कि जिसका पता बहुत ही कम लोगों को चल पाया है। वन इंडिया के अनुसार अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया है कि सऊदी अरब अपने स्कूलों के टेक्स्ट बुक में ऐसे बदलाव कर रहा है जिसका मकसद बच्चों को कट्टर विचारधारा से बाहर निकालकर उदारवादी विचारधारा में लाना है। दरअसल यह बदलाव सऊदी अरब में सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यह कार्य इस तरह से किया जा रहा है कि किसी को कोई भनक ना लगे और टेक्स्ट बुक में बदलाव को लेकर कोई विरोध ना हो। हाल ही में पता चला है कि सऊदी अरब में इजराइल को लेकर कई तरह की बातें हटा दी गई हैं और नई बातों को जोड़ दिया गया है, और इसके पीछे माना जा रहा है कि सऊदी अरब अब धीरे धीरे इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब की कोशिश है कि देश में आने वाली नई जनरेशन के मन में इजराइल को लेकर विकृत भावना रहे। इससे पहले वर्ष 2021 में सऊदी अरब सरकार ने नया पाठ्यक्रम जारी किया था जिसमें रामायण और महाभारत के साथ हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता को स्कूली किताबों में शामिल किया गया था। इस पाठ्यक्रम में योग और आयुर्वेद को भी अलग अलग क्लास की किताबों में शामिल किया गया था। उस समय भी सऊदी सरकार ने कहा था कि उनका मकसद देश की आने वाली पीढ़ी को अलग अलग संस्कृतियों से पहचान करानी है। सरकार की कोशिश है कि नई जनरेशन रामायण, महाभारत, भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद के बारे में पढ़े और समझे। इम्पैक्ट SE के मुताबिक सऊदी अरब के नए पाठ्यक्रम में कई आतंकी संगठनों की गंभीर आलोचना की गई। स्कूली किताबों में से वह लाइनें भी हटा दी गई हैं जिनमें लिखा था कि यहूदी, ईसाई और हिंदू इस्लाम के दुश्मन है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष है उससे संबंधित पाठ भी हटा दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सऊदी अरब शिक्षा मंत्रालय स्कूली किताबों में परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट SE थिंक टैंक की मदद लेता है और उसके सुझाव पर ही यह बदलाव किए जा रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब लगातार सुधार कार्य कर रहा है, वह पूरी तरह से बदल रहा है। काफी कुछ बदल भी चुका है, जैसे कि सऊदी अरब में संगीत पर पाबंदी थी परंतु अब म्यूजिकल इवेंट हो रहे हैं। महिलाओं को गाड़ी चलाने और शिक्षा पर भी पाबंदी थी परंतु अब महिलाएं गाड़ियां भी चला रही हैं, पढ़ भी रही हैं और संस्थानों में अहम पदों को भी संभाल रही। सऊदी अरब में दूसरे धर्मों पर जहां पाबंदी थी, अब सऊदी अरब का नजरिया उन धर्मों पर भी नर्म हो रहा है और उनसे संबंधित शिक्षा भी सऊदी अरब के बच्चों को दी जा रही। योगा भी किया जा रहा है, योगा सेंटर्स भी खुल रहे हैं और यह सब देखकर कट्टरपंथियों की इस तरह सुलग रही है कि बेचारे बर्नौल खरीदते घूम रहे हैं और बर्नौल का स्टॉक भी कम पड़ रहा है। क्या सोचना है आपका इन दोनों खबरों के बारे में? पहली तो ये कि संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने अपनी बेटी का नाम हिंद रख दिया है जिसका सीधा संबंध भारत से। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अपनी टेक्स्ट बुक में बड़ी ही खामोशी के साथ और चुपके से बदलाव कर रहा है ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे और उसके आने वाली पीढ़ी उतनी कट्टर ना हो जितना आज का और आज से पहले का सऊदी अरब था और है। कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई हिंद नाम के ऊपर कितना बवाल मचा पड़ा है। भले ही लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैसेजेस होते हैं, किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं। तो अगर बात करें नाम की तो ये बात बिल्कुल सच है कि भाई हिंद का संबंध सीधा भारत से, इंडिया से है, क्योंकि हम लोग भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन्हीं से जाने जाते हैं, जिससे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बारे में नहीं, तो ये चीज़ इंडिया के सब कॉन्टिनेंटल में आती है, जिसमें से भारत भी है, पाकिस्तान भी आता है, उसमें बांग्लादेश भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है और कई ऐसे मुल्क आते हैं जो इंडिया के आसपास हैं।
तो दोस्तों ये नाम ऐसे ही नहीं आया भाई, काफ़ी आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं जिस पर भाई ये हिंद, हिंदुस्तान, हिंदू, इनका सीधा संबंध भारत से है, हिंदुस्तान से है। और दूसरी तरफ अगर बात करें सऊदी अरेबिया का, तो उसको सिंपल सा ये चीज़ समझ में आ गई है कि आज के टाइम में भाई को एग्जिस्टेंस पे विश्वास करना ही भलाई है। तो सऊदी अरेबिया को ये बात समझ में आ गया कि भाई हमें वर्ल्ड के साथ अगर आगे बढ़ना है या सबसे आगे निकलना है तो हमें सब चीज़ छोड़नी होगी, कट्टरपंथी छोड़नी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो हमने बोल दिया है दुनिया वही करे, जो हमारी किताब में लिखा है वही दुनिया माने, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। इस तरीके से कोई मुल्क भी नहीं चल सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया किस तरीके से दूसरे धर्मों के प्रति झुकाव उसका रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एजुकेशन में कितनी बदलाव किए हैं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म अगर बात करें सनातन धर्म की, तो उसके जो प्रमुख किताबें हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं, महाभारत हुई, रामायण हुई, इन सब चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में, एजुकेशन में शामिल किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है सऊदी अरबिया के लोगों के लिए, जिस तरीके से वो पिछले कुछ सालों में कट्टरपंथी रहे हैं और किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कट्टरपंथी रहे हैं। तो ये चीज़ें भाई शामिल करना बहुत बड़ी बात है मेरी नज़रों में, और ये अच्छी चीज़ें हैं। उन्होंने कुछ देखा होगा महाभारत में, कुछ पढ़ा होगा, कुछ जाना होगा, जो अच्छी उनको लगी होंगी चीज़ें, और उन्हें सोचा होगा कि हमारे नागरिकों को ये सारी चीज़ें भाई बहुत ज़रूरी है बताना, जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने ये शामिल किया, जो बहुत अच्छी है, दुनिया के लिए भी अच्छी है। और सऊदी अरब के लिए तो अगर ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ें जानेंगे दूसरे के संस्कृति के बारे में, दूसरे के धर्म के बारे में, तो बहुत अच्छा होगा उनके आने वाली जनरेशन के लिए, जो इतनी कट्टरपंथी नहीं होंगी और एक नर्म विचार की होंगी, जो एक पूर्णतः मानव कहलाएंगी, इंसान कहलाएंगी। बाकी दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। नमस्कार, जय हिंद।